निर्भया कांड की तरह जिस तरह से उन आरोपियों को फांसी पे लटकाया गया, उसी तरह से जितनी जल्दी जल्दी, क्योंकि एविडेंस सारे मौजूद हैं और इससे ज़्यादा क्या चाहिएगा। सीसीटीवी कैमरा वहाँ मौजूद है, उसमें सारी दुनिया ने देखा, उसके बेस पे बहुत कुछ हो सकता है। ये गलत नाम बता के कि वो जल्दी मैं फंसा लूँगा लड़कियों को, हालांकि वो उम्र के एतबार से जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि वो भी नाबालिग थी लड़की। 16 साल की। हाँ 16 साल की थी वो, और छोटी सी बच्ची है, वो बहला लिया उसको। और मैं फिर कहूँगा कि मैं तो भाई निंदा करता हूँ इसकी। कि जो भी आरोपी हो उसकी उम्र देख के सजा नहीं जाए, उसको फांसी होनी ही चाहिए। ऐसे मैटर में खासकर जो लड़की के साथ रेप करके उसको इतनी बुरी तरह से मारे। कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक गवर्नमेंट मजबूत गवर्नमेंट है, इस तरह के मैसेज ये दे रही है और जा रहे हैं कि ये जो ठीक काम ये करना चाहते हैं वो कर डालते हैं, ये किसी के रोके से रुकता नहीं है। आरोपी की सजा में कोई माफी नहीं होनी चाहिए। भाई मेरे साथ कौन साथ दे रहा है बताओ? मैं भी साथ हूँ। बिल्कुल आरोपी को तो बिल्कुल, भैया के। चाहे वो जैसे उसमें निर्भया कांड में कम एज के लड़के थे उनको कम सजा हुई, नहीं नहीं नहीं, ऑन द स्पॉट या तो उन्हें मारा जाए। जब तुम 10-10 साल लगा दोगे तो आगे सामने वाले को फिर और किसी को आंख हो जाएगी कि यार 10 साल में बाहर ऐश ले लूंगा, 10 साल में अंदर भी जिंदा रहूंगा, तो मेरा क्या बिगड़ रहा है। इमरान खान जी, ये बताइए, आपने देखा साहिल खान ने किस तरीके से साक्षी को बेरहमी से समाज के सामने चाकू से गोद कर पत्थर से मार डाला उसे, तो आप कैसे देखते हैं इस घटनाएं को? बार बार हमारे सामने इस घटनाएं आती रहती हैं, उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो यार वो साहिल खान नहीं है भाई, खान मत लगाओ, ठीक है, वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, साहिल खान नहीं है। दूसरा ये है कि उसकी तो मैंने भी वो वीडियो देखी और बहुत सारे लोगों ने देखी सोशल मीडिया पे, कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरी तरह से जो है ना, जितना जानवर की तरह उसने काम किया है, वो चाहे जानवर भी इस तरह से ना करें, उसकी निंदा करता हूँ मैं। और मैं ये डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर पॉसिबिलिटी हो कि आने वाले वक्त के लिए भी, ताकि और लोगों को भी सबक मिले, सबसे पहले तो इसे जितनी जल्दी से जल्दी उसको सज़ा दी जाए। निर्भया कांड की तरह जिस तरह से उन आरोपियों को फांसी पे लटकाया गया, उसी तरह से जितनी जल्दी जल्दी, क्योंकि एविडेंस सारे मौजूद हैं और इससे ज़्यादा क्या चाहिएगा। सीसीटीवी कैमरा वहाँ मौजूद है, उसमें सारी दुनिया ने देखा, उसके बेस पे बहुत कुछ हो सकता है। जल्दी से जल्दी इसको सज़ा दी जाए, ठीक है जी। दूसरा, ये आने वाले टाइम में भी कि इस तरह का जो है ना, इसको ऐसी सज़ा मिले कि और लोगों को भी सबक हो जाए। लोग करने से पहले 10 बार सोचे कि भाई देखे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना जी। और जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, स्पेशली मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि अगर वो इस तरह से कोई अध्यादेश ला के, अगर वो हो सकता है कि स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, अगर वो या जिन्होंने भी किए हैं इस तरह के काम और वो अभी तक जिंदा हैं, वो जेलों में बंद हैं, प्रायोरिटी पे इनको निकाले और इनको सीधा फांसी पे लटकाए, इनको सीधा फांसी पे लटकाए। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि उसने अपना नाम बताया, नाम छुपाया अपना। वो अपना नाम सन्नी रखा था, हाथ में देखा था कलावा बांधा था, रुद्राक्ष का माला पहना था, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस तरीके से नाम बदलना, किसी लड़की को फंसाना, फिर उसके साथ में इस तरीके का कृत्य करना, इससे मतलब क्या लगता है कि समाज में हमारी क्यों ऐसा किया जा रहा है बार बार? क्या है वो नाम उसने चेंज किया, उसने क्यों बताया, क्या बताया, वो तो उनका कुछ चीज़ ऐसी भी निकल के आ रही है कि वो फ्रेंडशिप के चक्कर में ही वो काम किया उसने, ये गलत नाम बता के कि वो जल्दी मैं फंसा लूँगा लड़कियों को, हालांकि वो उम्र के एतबार से जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि वो भी नाबालिग थी लड़की। 16 साल की। हाँ 16 साल की थी वो, और छोटी सी बच्ची है, वो बहला लिया उसको। और मैं फिर कहूँगा कि मैं तो भाई निंदा करता हूँ इसकी, बहुत मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने जिस तरह से वो देखा, मैं पहली नज़र में तो मैं पूरी वीडियो भी नहीं देख पाया, मैंने उसे रोका पे, मैं ये क्या हो रहा है भाई। हाँ, अब लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, बोला जा रहा है लव जिहाद का मैटर है ये, तो क्या कहेंगे? देखो सुमित जी, एक चीज़ है, क्रिमिनल वो किसी भी लॉबी से हो सकता है, वो किसी भी धर्म से हो सकता है। क्रिमिनल जिसने क्राइम कर दिया, उसको अगर हम जोड़ रहे हैं किसी एक धर्म के साथ में, ये मेरी नज़र में ये गैर मुनासिब है, ठीक है ना जी। क्योंकि अब इससे पहले कितने केसेस हुए, अभी कुछ दिन पहले एक केस सामने आया कि उसने 30 लड़कियों के साथ में गलत किया और उनको मारा भी, छोटी छोटी बच्चियों को। वो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं था, वो दूसरे धर्म से था। क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है जी। निर्भया केस में क्या था, और इस तरह के हज़ारों केसेस हैं। लेकिन मैं एज ए मुस्लिम, मैं फिर ये डिमांड करूँगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक गवर्नमेंट मजबूत गवर्नमेंट है, इस तरह के मैसेज ये दे रही है और जा रहे हैं कि ये जो ठीक काम ये करना चाहते हैं वो कर डालते हैं, ये किसी के रोके से रुकता नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी हो कि एक अध्यादेश ऐसा लाएं कि जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो ये काम कर रहा है, तो उनके ऊपर जो हमारा कुरान का और इस्लाम का जो लॉ है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है, कि इस तरह के काम करने वाले को विद इन ए वीक और 2 वीक
उसकी गर्दन कलम की जाए। चलिए पॉसिबिलिटी यहाँ गर्दन कलम करने की नहीं है, हमारे कानून में ये है कि उसको फांसी दी जाए, लेकिन एक बहुत छोटा सा टाइम लिया जाए। अदर मज़हब वालों का मैं नहीं कहता, दूसरे धर्म वालों का मैं नहीं कहता, मैं अपने मज़हब वालों के लिए डिमांड करता हूँ कि जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको फांसी पर लटकाया जाए। क्योंकि मेरे लिए अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू हमारा कुरान, हमें एक रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमें लाइफ गुजारनी है। उससे अगर हमने हट के गुजारी तो हमें सज़ा भी बताई गई है। यहाँ तो इतना टाइम मिल जाना, वो तो मज़े करेगा, क्या बिगड़ेगा उसका। हम चार्जशीट फाइल करेंगे जी, हम ये करेंगे जी, वो आगे अब जब तुम 10-10 साल लगा दोगे तो आगे सामने वाले को फिर और किसी को आँख हो जाएगी कि यार 10 साल में बाहर ऐश ले लूँगा, 10 साल में अंदर भी जिंदा रहूँगा, तो मेरा क्या बिगड़ रहा है। अभी आप बोल रहे थे कि स्पेशली आप अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे थे, अगर सरकार ने ऐसा कर भी दिया तो राहुल गांधी पहले से वही बात कर रहे हैं विदेशों में जाकर कि मोदी जी देश के अंदर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि फिर वो नहीं चढ़ेंगे फिर कि मुसलमानों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है? राहुल गांधी जी को तो जो कहना है वो तो किसी भी हाल में कहेंगे। कल को आने वाले वक्त में जिस हिसाब से हमारी स्पीड बढ़ रही है, अभी आपने देखा मोदी जी ने बाहर का दौरा किया, कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी देश के हेड ने पहले वो गले मिल रहा है और पैर छू रहा है? क्यों? एक सम्मान है। हर किसी का ये क्या सोचना होगा भाई वहाँ पैसे दे के पैर छुआए गए, ऐसा नहीं होता। वो किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर वो दूसरी कंट्री पहुँचते हैं, एक बड़ी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, उनके पीएम कह रहे हैं यू आर द बॉस। ये देख रहे हैं इनके क्या हो गया ना, बंगले छीन गए, बैंक बैलेंस जो है ना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए, जो गलत इन्होंने काम किए थे उसके ऊपर इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जमानत पे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो इनको खल रही हैं। मोदी जी तो कल अगर ये कहेंगे ना कि एक अच्छे से पार्क में जाओ, लंबी लंबी सांस लो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे, तो ये उसके भी अगेंस्ट बोलेंगे कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, ऐसा करो वहाँ फला जगह कूड़े के ढेर पे जाओ, उससे बैक्टीरिया अंदर जाएंगे, आपके अंदर के बैक्टीरिया जो है ख़राब होंगे, वो भी मर जाएंगे। मतलब ये है कि उनके अगेंस्ट बोलना है, ठीक है ना जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपने देखा प्रियंका गांधी जिस तरीके से हमारी जो खिलाड़ी वहाँ पे धरने में बैठी हुई हैं, वहाँ पे भी एक साक्षी मलिक नाम है उनका, वो भी खिलाड़ी हैं, और जो लड़की मरी जिसका मर्डर किया गया उसका भी नाम साक्षी नाम है, वो दलित है। हमारे देश में दलित के ऊपर राजनीति की जाती है, ब्राह्मण के ऊपर राजनीति की जाती है, हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति की जाती है। तो सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी वहाँ पर तो गई है ना कि बिटिया के सम्मान में, जब यहाँ पे मर्डर किया गया तो कोई भी राजनीतिक पार्टी वहाँ पे नहीं गई, कोई भी प्रियंका गांधी की बात करो, प्रियंका गांधी वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची हैं। तो ये क्या राजनीति है हमारे देश में? अब हो सकता है आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए तो अब चले जाएं। हाँ, कई बार आवाज़ पहुँचने में टाइम लग जाता है कि भाई सोशल मीडिया पे पब्लिक की ये डिमांड हो रही है, तो हो सकता है कुछ वोटों का लॉसेस हो जाए, इससे पहले कि कोई नुकसान हो, तो अब चलें, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो। हाँ, हो सकता है, चले। कुछ कहानी बता रहे थे, दुबई की कुछ कहानी बता रहे थे कि आपने कुछ फेस किया कि वहाँ पे क्राइम को कैसा सजा दी जाती है, तो बताइए। मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। हमारा एक पिलग्रिम टूर होता है, हज पे जाते हैं। काफ़ी टाइम पहले जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने ये देखा कि पहले अगर क्राइम किया तो बहुत लंबा नहीं खींचते हैं उसको, साबित हो गया, हफ्ता 2 हफ्ता सज़ा सुनाई जाएगी और चलिए ये कल इसको जो है ना वहाँ इसका सर कलम या हाथ काटा जाएगा, या जो जिस लेवल का क्राइम होगा उसी लेवल की उसको सज़ा दी जाएगी। लंबा टाइम नहीं होगा ज़्यादा, वीक और 2 वीक, दैट्स इट। इतने टाइम में सजा वहाँ मिल टाइम में पहले ऐलान किया जाएगा पब्लिक में कि आइए, आज फ्राइडे के दिन होता है मोस्टली, कि आइए आज फला जगह वहाँ जो है ना सज़ा दी जाएगी। फिर पब्लिक जब इकट्ठी हो जाती है और वहाँ बताया जाता है कि इसको इस क्राइम की सज़ा दी जा रही है, सबके सामने गर्दन काटी जाती है। एक की कटती है, सैकड़ों वहाँ देखते हैं, हज़ारों लोग फिर सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं। मैं कहता हूँ, मैं फिर डिमांड करूँगा सरकार से, राहुल जी क्या कहेंगे वो तो बाद का मैटर है, कोई क्या कहेगा वो बाद का मैटर है। मेरे देश की बच्चियाँ, मेरी बेटी, मेरी बहनें अगर सुरक्षित हो गए, रात को 12 बजे अगर वो चल रही हैं किसी कानून के बनने से, तो ये कामयाबी होगी मेरे देश के लिए। हाँ, देश में ये कानून आना चाहिए, जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी आ जाइए। अच्छा, हाँ, लगता है पॉसिबल है आना, ये आ पाएगी? देखिए साहब, ये जिस तरह की गवर्नमेंट है, हाँ, किसी को बुरा लगे लगता रहे, जो मुझे बोलना है क्लियर, जिस तरह के ये मजबूत इरादों वाली गवर्नमेंट है, ये अगर चाहे तो कानून ला सकती है, चाहे तो ला सकती बिल्कुल ला सकती है। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले हो? निकानपुर। कानपुर से हो। आपने देखा वीडियो साक्षी का जिस तरीके से मर्डर किया गया? जी नहीं सर, देखा नहीं देखा। क्या नाम है भैया आपका? विमल नाम है भैया। विमल जी, आपने देखा वो वीडियो? जी देखा था। क्या क्या सोचना है आपका उस वीडियो को? मेरा ये सोचना है, किसी भी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी मजहब से है, किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से कभी भी होना नहीं चाहिए। और ऐसा जो भी जिस बंदे ने वो वारदात की है उसको कठोर से कठोर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
कार्रवाई की जाए जी। कि हो क्यों रही है बार बार हमारे समाज में चीजें? अब ये तो मेरी भी समझ में नहीं है, इस बात को सत्ता समझेगी। अच्छा, हाँ। जी। कार्रवाई कड़क होनी चाहिए आपके साथ। जो भी है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी किसी माँ बहन बेटी के साथ अगर ऐसा करता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा, हाँ, ये निंदा जो भी है ये गलत की गई है। अच्छा। केजरीवाल की बात, एक हाँ। चीज़ और कहना चाहूँगा सुमित जी, पब्लिक से स्पेशली, कि इतने मुर्दे भी ना बनो। हाँ, आते जाते लोगों ने ना, बहुत सारों ने देखा, खड़े होके तमाशा देख रहे हैं। जब चाकू उस लड़की के सर में मारा गया, वो फंस गया, और जिस तरह से वो दोनों हाथ से पकड़ के उसने उठाया, वो लड़की भी साथ में ऊपर उठ गई, हल्की सी बच्ची 16 साल की। मैं पब्लिक से ये कहूँगा कि इतने भी मुर्दे ना बनो कि तुम्हारे सामने बच्चियों का कत्ल हो रहा हो और तुम उठा के पत्थर भी ना मार सको। आज ये किसी और की बच्ची के साथ हो रहा है, कल को मेरी या तुम्हारी बच्चियों के साथ भी ये हो सकता है, फिर क्या करोगे? आज उसकी मरी, कल को किसी और की मरे, तो बस ऐसे ही जो है ना, आप लोग तमाशा देखते रहें। कितने लोग वहाँ से गुजरे उस वीडियो में, आपने देखा होगा, जवान जवान तगड़े तगड़े लौंडे, अगर दो, और वहाँ पत्थर भी पड़े हुए थे, जैसा कि आपने देखा भी कि उस लड़के ने, उस कातिल ने इतना बड़ा पत्थर उठाया और वो बच्ची जब वो गिर भी गई, हालांकि 32 टाइम उसके ऊपर वो वार कर चुका था, मार तो वो गई थी, फिर भी उसने बड़ा पत्थर उठाया और 2 बार उसके सर पे मारा, वहाँ पत्थर भी पड़े हुए थे। अगर उठा के दो जवान या 3 जवान वहाँ उठा के पत्थर भी उसको मारते, पहली या दूसरी बार चाकू मारने में अगर उसको पत्थर मार दे, पॉसिबिलिटी थी कि उस बच्ची की जान बच जाती। अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो ये अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं कि हमने मतलब कि उसको साहिल को सजा दिलाने के लिए बड़ा वकील जरूरत पड़ेगी ना, उसको करेंगे, तो क्या लग रहा है ये मतलब कि बाद में बातें करना, क्योंकि उसने तो सजा अपना कबूल ही लिया है कि हाँ मैंने मारा हुआ है, तो ये क्या राजनीति के तहत किया जा रहा है, क्या है? केजरीवाल जी तो वकील बड़े से बड़ा अपने लिए करें, सत्येंद्र जैन तो हैं अंदर, मनीष सिसोदिया भी अंदर हैं, और जिसका तुमने खाली पंखे और पर्दे बदलने का करोड़ों का बिल बनाया है, वो आ गए हो आप लिस्ट में, ठीक है ना जी, वो फाइलें खुलेंगी, भले ही आपने कह दिया होगा जी वो चोरी हो गई। यार मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ, मेरे घर में तो कोई बर्तन का गिलास, एक गिलास नहीं उठा सकता, सीएम ऑफिस से या सीएम हाउस से फाइलें चोरी हो जाएंगी। 45 करोड़ के बजट से रेनोवेशन, और इसके अलावा बहुत सारे पर्दे खुलेंगे। भैया वकील तो तुम अपने लिए करो, उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए तो जो पुलिस अब करेगी वो करेगी। हाँ, होगा, न्याय होगा सर, और होना भी चाहिए। सर मेरी जो कहना है सिर्फ 2 बिंदु पे मेन है। हमारे दिल्ली में ऐसे बहुत कांड हो चुके हैं, निर्भया से लेके अब तक के जितने भी देखे जा रहे हैं, इसमें एक चीज़ सामने आ रही है, जो भी दोषी हो ना, उसको एज के हिसाब से सजा ना दी जाए, सीधा उसका तो फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसको एज के हिसाब से उसको देते हैं सजा कि ये कम उम्र का है, इसको कम सजा तो नहीं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? करवाए इनकाउंटर। क्या दिक्कत, इधर आओ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? नहीं बिल्कुल मर्डर हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? आप मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इनकाउंटर करवाएगा इंसान को, तो तू इतना अगर नहीं जानता है तो क्यों बोल रहा है? तकलीफ वाली बात नहीं है। क्या हो गया? नहीं उसने मर्डर कर दिया, एनकाउंटर करेगा तो क्या दिक्कत? तो नहीं, उन चीज़ों के लिए, अरे सर आपसे ही बोलना नहीं चाह रहा हूँ मैं, जो चीज़ मैंने, जो जिनको पता नहीं है जिस चीज़ में, उन चीज़ों के इंसान को नहीं बोलना चाहिए। उसने मारा है तो एनकाउंटर होगा तो क्या करना चाहिए? नहीं उस चीज़ में अच्छी बात है, ये बात अच्छी बात है, लेकिन तकलीफ इस बात से हुआ जिनको जो पता नहीं है वो क्या करना चाहते हैं। पता है, उनको पता है, इनको कैसे पता? आपको क्या पता है? आपको क्या दुनिया को पता है, तो चीज़ों के लिए जो सच्चाई आपको पता है? ना, बिल्कुल आप बात कर सकते हो सर। क्या सच्चाई बताए ना? नहीं मेरे को सच्चाई क्या है बताइए ना। सच्चाई मेरे को कुछ नहीं पता है जी। कैसे बोल रहे हैं? ना उनसे हम बोल रहे हैं ना, आपसे तोड़ बोल रहे हैं। साहिल को क्या करना चाहिए? नहीं, जो होनी चाहिए तो उनको मारना चाहिए, तो इंसान मारेंगे और सरकार देंगे उनको। सरकार के अंदर से बटे हुए उस चीजों के लिए से तू कम बोल ले मेरे से। नहीं, एनकाउंटर वो तकलीफ होगी आपको? नहीं इनकाउंटर होनी चाहिए। इनकाउंटर नहीं होनी चाहिए ना, सरकार भी है। सरकार देखते हुए थोड़ा कि माफिया बनाना है इंसान को, इनकाउंटर उनको बनाया जाता है। अभी देखो तुमने, तो क्या है दो के इंसान को मारते हुए 3 और खड़ा हो गया, तो इंटरकाउंटर इसको बोला जाता है, फांसी दे लो। सरकार देखा निर्णय उनके क्या, लड़की को मारा, 16 साल की लड़की को मारा, तो ये गलत भाई। उनको तो इनकाउंटर क्या, इनकाउंटर नहीं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। समझ नहीं रहे। मेरी तो सबसे मेन बात ही मुझे यही कहना है कि जो भी आरोपी हो उसकी उम्र देख के सजा नहीं जाए, उसको फांसी होनी ही चाहिए। ऐसे मैटर में खासकर जो लड़की के साथ रेप करके उसको इतनी बुरी तरह से मारे, निर्मम हत्या में तो कोई भी एज नहीं देखनी चाहिए। एक तो ये कानून बने, दूसरे एक थोड़े से
अपने आप को इंसान बनाने की कोशिश करे हर इंसान। अगर कहीं भी ऐसा किसी बच्ची के साथ हो रहा है, अपनी फिक्र ना करे, उस बच्चे की फिक्र करे, तो शायद हो सकता है कि इन लोगों पे कुछ रोक लग सकता है। अच्छा। बाई चांस अगर उस टाइम इतने पर्सन निकले, अगर 3-4 हिम्मत करके एक साथ उसको पत्थर मारते ना, एक भी पत्थर मारते, शायद हो सकता है शायद वो बच्ची बच जाती। एक ने भी हिम्मत नहीं करी, सिर्फ एक लड़के को छोड़ के जो स्टार्टिंग में आया, वो भी इसको छुरा दिखाया तो वापस हो गया। और इतने पत्थर थे वहाँ, अगर वो सारे होते, भाई हम सब यहाँ हो रहे हैं, हमारी भी लड़की के साथ होगा, इकट्ठे हो, पत्थर मारो, वैसे यहीं मार दो, सही बात। उसे वहीं मार देते ऑन द स्पॉट, तब भी कुछ इंसाफ हो जाता उस लड़की के साथ। बेशक वो मर जाती, उसको जिंदा नहीं जाना चाहिए था भाई। अब उसके साथ इंसाफ का लंबा केस चलेगा, उसके बाद उसकी एज देख के पता नहीं कौन के सपोर्ट में क्या आएगा, कौन सा नेता आएगा। भाई ऐसा आदमी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं निठारी कांड से देख के अब तक देखता आ रहा हूँ, इन लोगों को टाइम इतना मिल जाता है कि कोई ना कोई ऐसा वकील करके, कोई ना कोई ऐसे पॉलिटिशियन के जरिए इनकी या तो सज़ा कम हो जाती है या इनको टाइम से पहले छोड़ दिया जाता है। भाई नहीं, आरोपी की सज़ा में कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। भाई मेरे साथ कौन साथ दे रहा है बताओ? मैं भी साथ हूँ, बिल्कुल, आरोपी को तो मैं बिल्कुल, साथ हूँ भैया के। चाहे वो जैसे उसमें निर्भया कांड में कम एज के लड़के थे, उनको कम सजा हुई, नहीं नहीं नहीं, ऑन द स्पॉट या तो उन्हें मारा जाए या फिर उनको सीधा। हमारे देश में एक तबका है, एक ही कानून बने आरोपी के लिए, एक ही कानून हो फांसी। मैं ये चाहता हूँ इस देश में एक ही कानून बनाने, आरोपी का फांसी, तो फिर ये शायद हो सकता है इसमें कुछ कम आ जाएगी, इसमें गिरावट आ जाएगी। हमारे देश में एक तबका है, एक बुद्धिजीवी है ना, वो अगर कहीं देश के किसी भी कोने में अगर घटना हो जाती है तो वो लेके आते हैं कि वो दलित थी या फिर वो ब्राह्मण था, वो मुसलमान था, वो हिंदू था। अब जब दलित के साथ में ऐसा घटना की गई है तो सब के सब चुप बैठे हुए, कोई शांत, कोई कुछ। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, जैसे उस टाइम पे वहाँ पर कम से कम 17-18 लोग निकले हैं, अगर 3 लोग भी उसके साथ हिम्मत करके उसको पत्थर मारते, हो सकता था एक आदमी ही वो भाग जाता, वो बच्ची बच सकती थी। अब हमें इंसान बनने की ज़रूरत है, ना कि आंखें बंद करके जाने की ज़रूरत है। हर आदमी को अगर ऐसा जागरूकता आएगी ना, हो सकता है कुछ अपराध में इसमें भी कुछ कमती आ जाएगी। बाकी बचेगा ये कानून, ये तो बनना ही चाहिए कि रेपिस्ट को फांसी होगी, उम्र नहीं देखी जाएगी, उम्र देख के उसका हिसाब होगा नहीं, ऐसा